हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्टिंगिंग एंड इंजेक्टिंग पॉइजन बाय स्कॉर्पियन। हमें यहाँ पे स्कॉर्पियन के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉर्पियन के बारे में। स्कॉर्पियन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जरा हम यहाँ पे जान लेते हैं। स्कॉर्पियन की अगर हम बात करते हैं तो ये बिलोंग करता है पर्टिकुलरली किंगडम एनिमेलिया से। किंगडम एनिमेलिया से ये बिलोंग करता है। एनिमेलिया। अगर हम इसके ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम पर्टिकुलरली इसके ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके ग्रुप को बोला जाता है अरैक्निड्स। दैट इज जो ग्रुप इसका जो होता है वो है आपका अरैक्निड्स। ये भी यहाँ पे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ग्रुप देखने को मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ी करेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक हमें इसमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ करेक्टर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे। अगर स्कॉर्पियन की बात पर्टिकुलरली हम करते हैं तो स्कॉर्पियन की अगर हम बॉडी का साइज देखें तो बॉडी का साइज जो उसका होता है वो जनरली होता है दैट इज 0.33 इंच से लेकर इसका साइज जो होता है मैक्सिमम वो 9.1 इंच तक हमें देखने को मिलता है। इसकी बॉडी को टू सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। दैट इज जो बॉडी होती है डिविजिबल होती है, डिविजिबल इन टू सेक्शन, दो सेक्शंस में उसे डिवाइड किया जाता है। अगर हम दो सेक्शन की बात यहाँ पे करते हैं तो जो पहला सेक्शन जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हम उसे कहते हैं दैट इज सिफेलोथोरैक्स। हम उसे यहाँ पे दैट इज सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। और जो सेकंड हमें जो यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं दैट इज ओपिस्टोसोमा। दैट इज द ओपिस्टोसोमा। हमने यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे जानने की कोशिश करी। फिर अगर और हम इसके बारे में थोड़ी चीज़ों को और जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो ये है कि कहीं ना कहीं इसके पास जो ये कई तरीके के देखने को मिलते हैं और पर्टिकुलरली 2500 टाइप्स के होते हैं। इनके टाइप जो अगर हम पढ़े तो ये 2500 टाइप्स के होते हैं। इनकी 2500 वेराइटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस इसका करते हैं स्टिंगिंग मैकेनिज्म की। हमें इसका स्टिंगिंग मैकेनिज्म किस तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे इसके स्टिंगिंग मैकेनिज्म को देखें तो सबसे पहले स्टिंगिंग मैकेनिज्म को समझते हैं। पर्टिकुलरली स्टिंगिंग मैकेनिज्म जो इसका पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलता है वो उसके लिए इसके पास स्टिंजर्स होते हैं। इसके पास स्टिंजर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इसकी टेल के पास, प्रेजेंट एट टेल। टेल के पास इसके प्रेजेंट होते हैं और वहीं से ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं विनोम को। दैट इज वहीं से ये जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं विनोम को। तो ये एक इसका स्टिंगिंग मैकेनिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इसके इंजेक्टिंग मैकेनिज्म की बात करें तो इंजेक्टिंग मैकेनिज्म के लिए इनके पास अपने पिंसर्स होते हैं। दे हैव पिंसर्स। इनके पास अपने पिंसर्स देखने को मिलते हैं टू ग्रास्प करने के लिए प्रे को। दैट इज टू ग्रास्प प्रे। प्रे को ग्रास्प करने के लिए पर्टिकुलरली हमें चीज देखने को मिलती है। एंड अगर हम देखें इसी वजह से क्या होता है, ये अपने क्या करते हैं पर्टिकुलरली ये अपने इस मैकेनिज्म को दिखाते हैं, यानी इंजेक्टिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे ये शो करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे इसका स्टिंगिंग मैकेनिज्म भी जाना। स्टिंगिंग मैकेनिज्म के साथ साथ हमने ये चीज भी जानी पर्टिकुलरली कि इसका जो इंजेक्टिंग मैकेनिज्म होता है वो भी हमें कैसा देखने को यहाँ पे मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रे इसका होता है। हमने यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे जानी। तो हमने यहाँ पे स्टिंगिंग और इंजेक्टिंग मैकेनिज्म को जाना। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।